नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि, मकर लग्न, कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आपके लिए विशेषतः ये जरूरी है जानना कि आपके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेषतः सूर्य और गुरु, इन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जिसका विशेष प्रभाव मकर राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, गुरु जो है वो अस्त हो रहे हैं। गुरु अस्त कब हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 15 जुलाई को। ये लगभग रात्रि के आसपास होगा, 11:30 बजे के आसपास। तो आप इसको 16 जुलाई से ही मान के रखिएगा। 16 जुलाई जैसे ही आएगा, सूर्य नारायण भगवान आपसे समसप्तक, यानी कि ये मकर राशि रही और इससे बिल्कुल अगर सामने देखेंगे तो सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ज्योतिष की भाषा में इसे श्रावण संक्रांति भी कहते हैं। बहरहाल, तो आपके ऊपर पहले गुरु की ही दृष्टि पड़ रही थी, अब आपके ऊपर गुरु के साथ में सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जरा फटाफट से देख लेते हैं और अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो करियर को ही ले लेते हैं। करियर को ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का स्वामी बनता है आपके कौन? शुक्र महाराज। शुक्र अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक तो थोड़ी संकट की स्थिति आप लोगों के लिए ऐसी है कि आप लोगों के लिए जो योग कारक ग्रह है, मूल त्रिकोण के जो स्वामी हैं, एक नवमेश एक पंचमेश, ये दोनों के दोनों ही, एक छठे में है, एक आठवें के अंदर है। सातवें भाव के लिए, यानी कि व्यापार भाव, दाम्पत्य भाव के लिए तो शुभ स्थिति है, क्योंकि ये शुभ कर्तरी बनाते हैं। लेकिन स्वयं नवमेश और पंचमेश का चले जाना छठे और आठवें के अंदर और ऐसे शुभ ग्रहों का ठीक नहीं माना जाता। अभी डरने डराने वाली बात नहीं है, ना निराश करने वाली बात है, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना जरूरी है। तो देखिए, आप लोगों के लिए तो अभी मघा नक्षत्र के अंदर शुक्र चल रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज है थोड़ी सी। गुड न्यूज क्या है? 17 जुलाई जैसे ही आएगा, जी हाँ, 17 जुलाई के दिन जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। स्वयं का नक्षत्र है इनका पूर्वा फाल्गुनी, और उसके प्रथम चरण में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये सिंह राशि के अंदर वर्गोत्तमी होंगे। सिंह राशि के अंदर वर्गोत्तमी का अर्थ है कि नवमांश में देखोगे तो ये सिंह राशि में ही मिलेंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तब वो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। अब इनकी भावगति स्थिति देख लेते हैं। दशम के अंदर अगर आप देखेंगे तो विशेष तत्व क्या है कि किसी ग्रह की कोई ऐसे स्पष्ट दृष्टि तो पड़ती नहीं है। इस भाव का स्वामी भी गया हुआ है आठवें के अंदर, केतु के साथ में और है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं, यानी कि ऐसे पेशे में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल लाइन में हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं। एक और बात, इसके साथ में ही कुछ ऐसे हैं जो अकल्ट से रिलेटेड हैं, पुरोहित हैं, ज्योतिष हैं, टैरो कार्ड्स के अंदर काम करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हैं। फॉरेन से संबंधित जिन लोगों का काम है, विदेशों से संबंधित, यानी कि विदेश में जाना है, विदेश में बसना है, विदेश में काम करना है, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये 17 से लेकर के 19 जुलाई का जो स्पेशली समय ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। ठीक है ना। इससे पहले की स्थिति के अंदर अगर हम देखेंगे तो दशमेश जो है आप लोगों का विशेष परिवर्तन उस हिसाब से तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये नवमांश के अंदर देखेंगे तो ये कर्क राशि में ही आपको मिलेगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का जो टाइम है ये विशेषतः आप लोगों के लिए लाभदायी है। इससे पहले की स्थिति के अंदर कोई बड़े परिवर्तन करने से बचिएगा और अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपका जो ऑफिस है, उसके अंदर खामखा की बहस थोड़ी सी करने से बचिएगा। ठीक है ना। इसमें भी एक छोटी सी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इसके बारे में बता लेता हूँ। 13 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में, जी हाँ, 13 से लेके 16 जुलाई के बीच में क्या होगा, जो सूर्य हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और ये भी इसी अवधि के दौरान 13 से 16 जुलाई के बीच में वर्गोत्तमी होंगे मिथुन राशि के अंदर। अब ये जो थोड़े से ग्रह तो पापी हैं, क्रूर हैं, छठे भाव के अंदर हैं। आप लोगों के लिए जो भाग्यश है वो भी साथ के अंदर ही बैठे हैं। सूर्य जैसा ग्रह छठे भाव के अंदर थोड़ा बली होकर बैठता है तो शत्रुहंता बनाता है। ठीक है ना। यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है उसमें अगर टांग खिंचाई है, बुली किए जा रहे हो, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा दब के चलना पड़ता है किसी से, तो शुरू के जो 3 दिन रहेंगे आप लोगों के लिए, 3 से 4 दिन ये ज़्यादा शुभदायी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अपनी बात को ठीक से कहिए, फ्रंट फुट पे आगे खेलिए। थोड़ी मोटी पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो उसका प्रतिकार कीजिए, आपको परिणाम शुभ मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, ऑफिस के क्षेत्र के अंदर शुरुआत के चरण में थोड़ा तनाव हमको जरूर से दिखाई देता है। बात करते हैं आगे व्यापार वगैरह की। तो व्यापार वाले भाव के अंदर ही ये जो है दोनों ग्रह अपना प्रभाव पूरी तरह से डाल रहे हैं। पहले तो गुरु थे, उच्च के हैं, लेकिन ग्रह अस्त हो रहा है। अस्त होने का क्या अर्थ हुआ कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अपने जो प्रभाव है उनमें थोड़ी सी कमी कर देता है। लेकिन इनका साथ देने के लिए सूर्य यहाँ पे है और सूर्य से ही कोई भी ग्रह अस्त होता है। 15 डिग्री के आसपास जब अंतर पे आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। गुरु का प्रभाव आप लोगों के लिए
11वें भाव पे आपकी राशि के ऊपर और साथ साथ के अंदर आपके पराक्रम प्रभाव पे पड़ रहा है। अब यहाँ से गुरु जब अस्त होंगे तो दृष्टि भी थोड़ी सी इनकी कम हो जाएगी। अब ये ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो अस्त नहीं है, इसको ज्योतिष की भाषा में कहेंगे कि पश्चिम दिशा के अंदर गुरु का लोप हो गया है, ठीक है ना। पश्चिम दिशा, क्योंकि ग्रह जो भी होते हैं, ग्रह तारे सितारे गैलेक्सीज हमें आकाश के अंदर रात्रि में ही दिखाई देती हैं, और पश्चिम दिशा हमको दिखाई देती नहीं है रात्रि के अंदर, तो ग्रह एक तरीके से दृष्टि हमको दृष्टिगोचर नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए कहा गया कि साहब ये अस्त हो गया है, लोप हो गया है इसका। सूर्य के साथ मिलने से गुरु और सूर्य दोनों ही शुभ ग्रह हैं, एक राजा है एक मंत्री है, और मंत्री भी कौन सा है, देवताओं का मंत्री है। तो बड़ी नीतियां, बड़े परिणाम इस समय पे आप लोगों को अपने व्यापार भाव के अंदर जरूर से करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो लोग व्यापारी हैं उनको कुछ चेंजेस करने हैं अपने व्यापार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेट करता हो, चाहे उसको आगे बढ़ाना हो, चाहे उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हो, एक्सपेंड करने हो, ये वो समय है जब आप लोगों को इसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी भी सूर्य ही बनता है और 12वें भाव से नवम पंचम का संबंध बनाता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो व्यापार में बड़े परिवर्तन करने का ये अच्छा समय है। फिर 12वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव के अंदर दोनों युति कर रहे हैं। तो मैंने फिर से कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, विदेशों से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये युति स्पेशली ज़्यादा शुभदायी है। कोई कितना भी कहे कि साहब ये आप लोगों के लिए कारक नहीं बनते, ये हैं वो हैं, फलाना है चिलाना है, कहने दीजिए, लेकिन जो कारक जहां से है पॉजिटिव वो वहां से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, जिनकी शादी विवाह से संबंधित कोई बातें हैं, दाम्पत्य जीवन है, तो उसके अंदर तो मैं कहूँगा थोड़ा सा शांति रखिए, क्योंकि थोड़ा सा इस समय पे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हालांकि सूर्य और गुरु मिलकर के मंत्रणा करते हैं, मंत्रणा करके किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, तो कोई फ्रूट कहेंगे कि उसको फलदायी कोई डिसीजन जरूर से लेंगे। कोई पुराने विवाद चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट एक जगह पे बैठ के कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए राहत ही मिलेगी, ठीक है ना। और थोड़ा सा बस अपने पार्टनर के ऊपर क्रोध करने से बचिएगा। उनको ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा समझा लीजिएगा, भैया देखो सूर्य का गोचर हो रहा है, इस सूर्य के गोचर की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा तेज बढ़ गया है, जोश बढ़ गया है, और कभी कभी जोश के साथ उन्माद अहंकार भी आ जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोगों के लिए भाग्य भाव का समय बकरी चल रहा है, तो भाषा वाणी पे थोड़ी सी नियंत्रण जरूरी है। बात करते हैं धन से संबंधित चीज़ों की, तो धन भाव का स्वामी शनि वैसे भी बनता है आप लोगों के लिए, अभी जैसी स्थिति में है वैसी इसमें कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पे हो नहीं रहा है। हाँ, शुक्र की जो दृष्टि है, वर्गोत्तम शुक्र की दृष्टि जरूर से पड़ेगी यहाँ पे, तो उस मामले में भी आपको लाभ मिल जाएगा। वैसे भी आपके लग्नेश, आपके राशि शनि ही बनते हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु है, राहु का एक बड़ा परिवर्तन होगा अब अगस्त के अंदर, जब होगा उसके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को बता दिया जाएगा। पर धन से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, जैसी हैं वैसी हैं, इसमें कोई खास परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। बात करते हैं आगे आप लोगों के लिए, जो बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए और रिलेशनशिप वालों के लिए। बच्चे वगैरह के लिए तो ऐसा मंगल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मंगल की स्थिति में तो कोई खराब है नहीं, क्योंकि मंगल थोड़ा कारक ही बनता है, चौथे भाव के साथ साथ लाभ भाव का स्वामी भी बनता है, पंचम में बैठा हुआ है। मंगल को कई मामलों के अंदर ज्ञान का कारक भी माना जाता है। ये रिजल्ट इंस्टेंट देता है, इम्पैक्टफुल रिजल्ट देता है, डिले नहीं करेगा अभी, क्योंकि ना वक्री है ना अस्त है, पंचम में बैठा हुआ है। तो कुछ, क्योंकि वैसे भी अभी क्या है कि स्कूल कॉलेजेस कुछ खत्म हुए हैं, नए स्टार्ट हुए हैं, तो नई स्ट्रीम वगैरह के अंदर जाना हो तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक हैं। मंगल की दृष्टियों पे देखें तो 11वें भाव पे दृष्टि है, साथ साथ के अंदर 12वें भाव पे दृष्टि है, 8वें भाव पे भी दृष्टि है, तो फुल्ली एक्टिवेट कर रखा है कई तरह की चीज़ों को। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाह रहे हैं या अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ठीक है। रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा एंगर दबा के रखिए, बात बात पे झगड़ेंगे, चीज़ें ठीक नहीं है, अहंकार बीच बीच में आता है, ईगो क्लैशेस ऐसे समय पे ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालिए अपने ईगो को और प्रेम से चलिए। इस भाव का स्वामी वैसे भी क्या है, केतु के साथ चल रहा है, 8वें भाव के अंदर है, तो खामा का डिटैचमेंट भी दे सकता है, ब्रेकअप भी दे सकता है, तो थोड़ा सा शांति रखिए, ना अभी के लिए, ना इस सप्ताह के लिए, बल्कि आने वाले 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि आगे प्रवास शुक्र का जो होगा वो कन्या राशि में होगा, अपनी नीच की राशि के अंदर, तो थोड़ी सी चीज़ें रिलेशनशिप वालों के लिए चिंतादायक रह सकती हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ वाले मामले के अंदर देखिए कई तरह की चीज़ें हैं, बैक टू बैक छठे और 8वें के अंदर इस तरह से 4-4 ग्रहों का एक साथ बैठ जाना ठीक नहीं है। सप्ताह के शुरुआत के 3 दिनों के अंदर सूर्य तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन बुध, शुक्र और केतु ये तो यहीं पे, ये तो विशेषतः जिन लोगों को एलर्जी रहती है,
जिन लोगों को वोकल से संबंधित प्रॉब्लम है, जिन लोगों की स्किन के रैशेस, एलर्जी जल्दी हो जाती है, मौसम से बहुत जल्दी फ्रजाइल हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग शुगर, बीपी, थायराइड इसके पेशेंट हैं, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तंत्र मंत्र में कुछ अगर कहीं पे प्रैक्टिस कर रही है, किसी के अच्छे बेहतर गाइडेंस के अंदर अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उस वाले मामले के अंदर चीज़ें ठीक हैं, लेकिन विशेषतः शुगर, बीपी, थायराइड वालों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ऐसे समय पे क्या होता है कि कुछ ऐसी केतु शुक्र के साथ में जब मिल जाता है तो कुछ ऐसी डिजीज़ आ जाती है जिसका परमानेंटली कोई इलाज नहीं होता, ठीक है ना। वो उसका ट्रीटमेंट होने के अंदर भी बहुत समय लग जाता है, कई बार खुद से लग जाता है, कई बार उसके अंदर ट्रीटमेंट करने में देरी हो जाती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के विशेषतः ध्यान रखिएगा। मंगल जैसे क्रूर ग्रह की चौथी दृष्टि भी पड़ती है, तो विशेषतः थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो मकर राशि वालों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक ही लगा होगा वीडियो ठीक लगा तो लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए, देखिए क्या है कि आपकी राशि या आपका लग्न, आपकी पत्रिका, आपकी विशेषता जो जन्म पत्रिका है वो ही हमें सटीक निर्णय पे पहुंचा सकती है कि एक्चुअली इन ग्रहों के गोचर का अभी वर्तमान की आपकी दशाओं अंतरदशाओं का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो राशिफल है, जो भी लग्न फल है, मेरा ही नहीं किसी का भी आप जो देखते हो, तो उसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। अपनी राशि, अपने लग्न उसको जरा देख लीजिए, अपनी महादशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर दशाओं को देखिए, उससे संबंधित गोचरों को लगाया कीजिए, ठीक है। बस 2 रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह यही है कि एक तो वीडियो को हाइप कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, शेयर भी कर ही लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।